Hello friends, this is Om Prakash and today we are going to study about the various type of projectile motions. Projectile motions जो मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है वो एक हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशंस है, जहाँ क्या होता है कि जब आप प्रोजेक्टाइल फेंका जाता है तो जिस हाइट से जो इनिशियल हाइट होता है उसी हाइट पे वो फाइनली जो है सो ड्रॉप करता है। ठीक है, वो केसेस हमने देख लिए और उन केसेस के हमने हॉरिजेंटल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड और वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द ट्रेजेक्ट्री हमने निकाल लिए। इवन ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशंस हमने निकाल लिए। अब हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशंस और उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे। मैंने पहले ही बना रखा है। द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ इज हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशंस। What actually occurs in horizontal projectile motion is that a particle or a body at a particular height h, you see that at present initially the body is situated at a height h above the ground level, okay, and the body is given an initial velocity u. हॉरिजेंटल डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है कि यहाँ जो वेलोसिटी बॉडी को दी गई है वो केवल हॉरिजेंटल वेलोसिटीज है। वर्टिकल डायरेक्शंस में मतलब इस डायरेक्शंस में इसको कोई वेलोसिटी नहीं दी गई है। हमने माना कि इसी पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट से ऊपर की ओर हम मानते हैं वाई एक्सिस है और इधर की ओर हम मानते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये एज्यूम्शंस करके हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए जो है सो। ठीक, तो अब आप बताएंगे कि ये जो बॉडी है इसका हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन देंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या है, यू एक्स है, और वो क्या दिया हुआ है तो केवल यू दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन है इसको केवल यू हॉरिजेंटल वेलोसिटीज गिवन है और y एक्सिस के अलॉन्ग इसको कोई वेलोसिटी नहीं है तो यू वाई इज इक्वल टू 0 है। ओके, एक्सेलरेशंस इन x डायरेक्शंस फिलहाल यहाँ पे 0 है, लेकिन y डायरेक्शंस में मतलब ये जो ऊपर है y तो नीचे की ओर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में g लगता है तो हम ए वाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन y डायरेक्शन इज माइनस ऑफ g। ओके, अब जो सबसे पहला चीज़ निकालने की बात है कि सपोज करिए कि जब आप प्रोजेक्टाइल को फेंके इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट अ टाइम t। ओके, सो लेट द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट अ टाइम t। लेट द प्रोजेक्टाइल strikes the ground at टाइम t। ठीक है, अब एक चीज़ बताते हैं, हम y डायरेक्शंस में मोशंस को लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे कि यहाँ जो बॉडी जब नीचे की ओर आएगी तो y डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट क्या, अभी y डायरेक्शंस में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ से नीचे की ओर आएगी तो ये इनिशियल हाइट h है, फाइनल हाइट 0 हो गया तो माइनस h। तो पहले तो इक्वेशन लिख लो कि आप लिख सकते हो कि अलोंग y डायरेक्शंस में आप क्या लिखोगे, y बराबर यू वाई इंटू टी प्लस ए वाई प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का इक्वेशन है। यहाँ वाई डायरेक्शंस में मोशन को कंसीडर कर रहे हैं इसलिए हम लोगों ने वाई डायरेक्शंस में इक्वेशंस को लिखा। अब टी टाइम के बाद जब पार्टिकल यहाँ स्ट्राइक करेगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। यहाँ हाइट था 0 क्योंकि आपका एक्सिस आपने क्या जूम कर रखा है, मेरा ओरिजिन यहाँ है तो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, माइनस ऑफ एच। ओके, यू वाई की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है 0 वेलोसिटी। इस प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल डायरेक्शंस में कोई वेलोसिटी असाइंड है ही नहीं तो ये हो जाएगा 0 इंटू यहाँ पे t। ओके, 0 इंटू टी अब प्लस हाफ 1/2 ए वाई की वैल्यू है माइनस g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू यहाँ पे टी स्क्वायर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इसको लिख सकते हो कि h इज इक्वल टू, ये तो ख़त्म हो गया, हाफ 1/2 g टी स्क्वायर। तो यहाँ से आप टाइम t निकाल सकते हो, t बराबर ट्वाइस ऑफ h बाई जी, और ये टी स्क्वायर निकला तो t बराबर कितना निकलेगा, रूट अंडर ट्वाइस ऑफ h
बाई जी। कहने का मतलब आपने वाई डायरेक्शंस में मोशंस को कंसीडर करके ये निकाल लिया कि ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे कितने देर के बाद स्ट्राइक करेगी, रूट अंडर ट्वाइस ऑफ एच बाई जी। अगर आपको ये हाइट पता है कि ये जो प्रोजेक्टाइल है वो ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट पे है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, और द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड इज रूट अंडर ट्वाइस ऑफ एच बाई जी। ये किस केस का है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस का है। अगर आपने टाइम निकाल लिया तो आपको ये पता है कि एक्स डायरेक्शंस में वेलोसिटी है कितना, u, ठीक है, और एक्स डायरेक्शंस में एक्सेलरेशन तो है नहीं, ये यूनिफॉर्म मोशन का केस है। तो ये जो डिस्टेंस है टावर के, मतलब जो टावर के लेग से, और आप कितना हॉरिजॉन्टल रेंज पे जाके गिरिएगा, तो r इज इक्वल टू जो u डायरेक्शंस में वेलोसिटीज़ है ux एक्स डायरेक्शंस में इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट t, तो ये हो जाएगा यूएस कितना हो गया u और इंटू रूट अंडर ट्वाइस ऑफ एच बाई जी। ये आपका रेंज निकल के आ जाएगा। तो आपने इस तरह के प्रोजेक्टाइल मोशंस को डिस्क्राइब कर लिया। इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल का केस। ओके, यू हैव स्टडीड द केसेस ऑफ हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन मतलब केवल जो वेलोसिटी असाइंड है प्रोजेक्टाइल के पास वो हॉरिजेंटल डायरेक्शंस में, वर्टिकल कोई कंपोनेंट है नहीं, ठीक है। अब कभी कभी आपको एक दूसरा प्रोजेक्टाइल भी देखने को मिल सकता है, और ये प्रोजेक्टाइल है आपका प्रोजेक्शन एट एन एंगल थीटा अबव द हॉरिजेंटल। ये देखिए, यहाँ जो प्रोजेक्टाइल है उसको हमने यू एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल जो है उसका ट्रेजेक्टरी क्या होगा, यू के टेंजेंशियल, और ये ऐसा करते हुए इसने दिखाया है प्रोजेक्टाइल यहाँ ड्रॉप किया। ओके, ये हुआ कि प्रोजेक्शन एट एन एंगल थीटा, मतलब हॉरिजेंटल के साथ आपका कितना एंगल बना, थीटा एंगल बना करके प्रोजेक्टाइल को फेंका गया। और कब फेंका गया, जब वो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड लेवल से एच हाइट पे थी, ठीक है। ये हो गया प्रोजेक्शन एट एन एंगल थीटा अबव द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से थीटा अबव द हॉरिजेंटल फेंका गया, एच हाइट पे था। इस केस में क्या होगा आपका, तो यहाँ भी कुछ नहीं करना, जो पहले कर रखे थे हम लोगों ने, माना था ओरिजिन इस पॉइंट को, ये एक्सिस था मेरा वाई एक्सिस, इस एक्सिस को हम मानते थे एक्स एक्सिस, ठीक है मेरा। और अब देखते हैं यहाँ से यू एक्स डायरेक्शंस में जो वेलोसिटी होगी तो यू कॉस थीटा, यू का प्रोजेक्शन यू कॉस थीटा, और ये तो हुआ एक्स, मोशन अलोंग एक्स, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, और ये होता है मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ओके, अब हम यू कॉस थीटा यू एक्स हो गया, और यू वाई बराबर क्या हो गया, ऊपर की ओर प्रोजेक्शन यू साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ वाई डायरेक्शंस में इनिशियल वेलोसिटी जो है सो प्रोजेक्टाइल को है, ठीक है, क्योंकि जिस एंगल पे आप प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं उस एंगल की वजह से जो है सो उसका दो प्रोजेक्शन टूटता है, और एक प्रोजेक्शन वाई डायरेक्शन में भी टूटता है, जो यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा आ जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या चीज़ कि ए एक्स, तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में यहाँ फिलहाल ज़ीरो है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की ओर लग रही है, जी लग रही है, तो ए वाई जो है सो यहाँ पे माइनस ऑफ जी है, ठीक है। तो आफ्टर द टाइम टी, अगर आप देखेंगे आफ्टर द टाइम टी, किसी आर्बिट्री टाइम टी के बाद जो एक्स पोजिशंस होगा पार्टिकल का, तो चूँकि जीरो है, एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी, मतलब क्या चीज़, यू कॉस थीटा इंटू टी। और आफ्टर द टाइम टी वाई पोजिशंस क्या होगा, तो वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी, और प्लस यहाँ पे हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो यू वाई कितना है, यू साइन थीटा इंटू यहाँ पे टाइम टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी माइनस है तो यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका वाई। ओके, अब जरा देखोगे कि सपोज करिए कि आपका प्रोजेक्टाइल जो है सो कैपिटल टी टाइम में आके ग्राउंड को स्ट्राइक किया, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम बोलते हैं। तो अगर सपोज लेट द प्रोजेक्टाइल strikes the ground in time कैपिटल टी, ठीक है। अब आप इस पे जब सब्स्टिट्यूट करोगे
तो जब ग्राउंड को स्ट्राइक करता है तो वाई की वैल्यू माइनस एच, यहाँ 0 है, यहाँ पे माइनस एच, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है, फाइनल पोजीशंस माइनस इनिशियल पोजीशंस, फाइनल पोजीशंस हो गया जी यहाँ से, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जब निकालोगे इसका तो क्या होगा, ये इस अभी 0 हाइट पे था, ठीक है, अभी 0 पोजीशंस पे है, और यहाँ पे आपका एच हाइट नीचे है, तो इसीलिए जो है डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एच बराबर यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ जी इंटू कैपिटल टी पे स्क्वायर। टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, याद रखिए। तो इसको जब करेंगे हम लोग, तो करने के लिए क्या करना है, इसको ट्वाइस हाफ जी टी स्क्वायर यू साइन थीटा, तो इसको कर दो माइनस ऑफ यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एच बराबर 2u साइन थीटा थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर, इधर ले लो, तब ज़्यादा पंगा नहीं करना है, जी टी स्क्वायर, ठीक है, जी टी स्क्वायर और माइनस 2u साइन थीटा इंटू कैपिटल टी और माइनस ट्वाइस ऑफ एच इज इक्वल टू 0। अब कहीं ना कहीं ये टाइम ऑफ फ्लाइट का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो बन रहा है। देखो ना कैसे बन रहा है, देखो इसको लिख सकते हो टी को मान लो x, तो ये हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका x सॉल्यूशन क्या होता है, x बराबर हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ऑफ ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आप मैथ्स में जाकर देख लेंगे। तो ठीक इसी फार्मूले पे हम इसका t का वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशंस से। तो t बराबर क्या आ जाएगा, t बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ b, तो यहाँ पे क्या है, माइनस ऑलरेडी है ही, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा, ठीक है, माइनस ऑफ b और प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, यहाँ चूँकि माइनस है, और 4ac, तो 4a हो गया g, ये 8, तो 8g यहाँ पे h बाई ट्वाइस ऑफ a, तो ट्वाइस ऑफ यहाँ पे g, ठीक है। अब इसको आप जो है तो वो भी कर सकते हो, तोड़ भी सकते हो, तो तोड़ोगे जब तो इसको ऐसे कर लो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा u बाई जी साइन थीटा प्लस माइनस, और 2 कटाए 4 यहाँ से, यहाँ फिर 4 कॉमन हो जाता है, तभी 2 कट सकता है, तो प्लस माइनस, और ये हो जाएगा आपको रूट अंडर और जी स्क्वायर भी अंदर ही ले लेते हैं, ये जो जी है उसको स्क्वायर करके अंदर ले लेते हैं, यहाँ डिवाइड कर दिया, यहाँ स्क्वायर के अंदर ले लेते हैं, ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ से ट्वाइस ऑफ एच बाई यहाँ पे जी, कुछ ऐसा जो है टी का वैल्यू आएगा। तो टाइम का जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट कंसीडर होगा, जो नेगेटिव वैल्यू होगा वो कंसीडर नहीं होगा। तो जब टाइम ऑफ फ्लाइट आप यहाँ से निकाल लेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, तो एक्स डायरेक्शंस में ये जो रेंज हुआ आर, ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी, यहाँ से रेंज फिर निकल, इसको आप x नहीं, इसको r ही लिखेंगे, रेंज r इज इक्वल टू दिस। तो देखा आपने कि y डायरेक्शंस में मोशन को कंसीडर करने पे हमको जो है सो एक टाइम ऑफ फ्लाइट का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, उससे टाइम की वैल्यू निकली, तो उससे हॉरिजॉन्टल रेंज निकला। तो ठीक ये हो गया प्रोजेक्शन एट एन एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल का केस, ठीक है। इस पर एक प्रॉब्लम भी हम लोग देखेंगे, कैलकुलेटिव, ज़्यादा एडवांस प्रॉब्लम नहीं, आगे भी हम लोग इस प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करेंगे, इसके एग्जांपल्स को बोर्ड लेक्चर्स में, ठीक है। अब एक लास्ट एग्जांपल है, ये है प्रोजेक्शन एट एन एंगल थीटा बिलो द हॉरिजॉन्टल। जरा इसको गौर से देखिए, इसमें क्या किया गया है कि ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस, आप ये मानते हैं कि ये मेरा वाई एक्सिस है। प्रोजेक्टाइल को इसने ऐसे फेंका, कितना, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बिलो, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल बेसिकली कितनी हाइट पे है, तो h हाइट है आपके ग्राउंड से, ठीक है। इस केसेस में जब आप कंसीडर करोगे तो यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, ठीक है, सिंपल है एक्स प्रोजेक्शन। और यू वाई जब लोगे तो ये तो नीचे की ओर प्रोजेक्शन होगी, वाई डायरेक्शन ऊपर है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ यू यहाँ पे साइन थीटा। सिमिलरली जैसा यहाँ है, ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस लग गया।
ax इज इक्वल टू 0 है, ay इज इक्वल टू माइनस ऑफ g है, ठीक है। फिर वही y डायरेक्शंस में जब आप कंसिडरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन द y डायरेक्शन लिख सकते हो आप इसको, कंसिडरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल along y डायरेक्शन। तो आप लिख सकते हो कि y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या चीज़, तो यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो y डायरेक्शंस में t टाइम के बाद, मतलब हम ये मानते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट t है, मतलब टी टाइम के बाद ग्राउंड में पार्ट स्ट्राइक करती है, लेट ये इक्वेशन हो गया। अब इसको जनरल की क्वेश्चन बना लो, यू वाई इज इक्वल टू यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू साइन थीटा इंटू टी, और यहाँ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जनरल की क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ज़रा सा इसको देख लो कि हम ये एज्यूम करते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा क्या है, तो t इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। मतलब t टाइम के बाद लेट the projectile strikes the ground after time टी टाइम के बाद जो है जो स्ट्राइक करता है। आप लिख सकते हो तब टी टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में कितना होगा, यहाँ था 0, यहाँ हो गया माइनस ऑफ एच, क्योंकि 0 इनिशियल पोजीशन है, तो ये हो गया माइनस ऑफ एच इज इक्वल टू यू आई माइनस ऑफ यू साइन थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल मान लेते हैं टी, माइनस हाफ ऑफ जी टी पे स्क्वायर, ले लो इसको इधर, ये हो जाएगा यहाँ से जी टी पे स्क्वायर प्लस जी टी पे स्क्वायर, ऐसा करते हैं ना, माइनस हटा ही देते हैं, तो जी टी पे स्क्वायर प्लस 2u साइन थीटा इंटू कैपिटल टी, ठीक है, और माइनस ऑफ यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एच इज इक्वल टू 0। तो फिर देखो टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये मान लो ये हो गया ए इंटू टी स्क्वायर प्लस ये बी और ये पूरा सी। तो इसका भी सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं इसको, मतलब क्या करेंगे, माइनस बी, तो माइनस बी मतलब माइनस 2u साइन थीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूना 8 जी, और यहाँ पे h, और बाई ट्वाइस ऑफ ए, तो ट्वाइस ऑफ यहाँ पे तो ए मतलब जी हो गया। तो माइनस पार्ट तो नेगलेक्ट द माइनस पार्ट, क्योंकि जो ये माइनस होगा ये माइनस होगा, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव ही होना है, स्क्वायर रूट के अंदर का हिस्सा पॉजिटिव ही आएगा, और यहाँ माइनस ले लेंगे तो पूरा का पूरा टाइम निगेटिव आ जाएगा। तो इग्नोरिंग द निगेटिव रिजल्ट, इग्नोरिंग द निगेटिव रिजल्ट वी हैव टाइम t इज इक्वल टू कितना, माइनस 2u साइन थीटा प्लस रूट अंडर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8gh बाई ट्वाइस ऑफ। अब अपना मैथमेटिक्स सब करते रहिए, सिंप्लीफाई करते रहिए। तो ऐसे हम लोग जो है सो डिफरेंट प्रोजेक्टाइल को जो है सो कंसीडर करते हैं और सॉल्व करते हैं। एक तरह से एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम में बताना चाहूँगा आपको, जिससे थोड़ा सा कंसेप्ट जो है सो हमारा क्लियर हो जाए। सो पहले तो लेट्स क्लीन द बोर्ड, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल। द एग्जाम्पल इज, एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास क्या है, एक टावर है, ये टावर हुआ, ये ग्राउंड लेवल हुआ, और इस टावर की हाइट है 40 मीटर, ठीक है। और इस हाइट से आप यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटल से 45 डिग्री के एंगल पे, u इक्वल टू जो है यहाँ पे 20√2 है, ऊपर की ओर उसको प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है। उसको प्रोजेक्ट करते हो। एक दूसरा केस है कि सेम प्रॉब्लम तो यही है, लेकिन इस बार जो आपका प्रोजेक्टाइल है वो
एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से सब करते हो, यू हॉरिजॉन्टल कितना है 20√2 के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है। और एक तीसरा केस जो है यहाँ पे हमारा सेम वही है, वही सेम हाइट है, ठीक है, सेम हाइट है और यहाँ प्रोजेक्टाइल है और इस प्रोजेक्टाइल को ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए u इक्वल टू 20√2 की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हो। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको यहाँ पे क्या चीज़ कि फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइम व्हेन particle strikes the ground, क्वेश्चन फर्स्ट। और दूसरा क्वेश्चन कर रहा है डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द टेल ऑफ द टावर, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द टेल ऑफ टावर। टेल ऑफ टावर के कहने का मतलब है कि जैसे ये ही बॉडी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे आके यहाँ गिरेगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। इस केस में जब आप प्रोजेक्ट करेंगे ट्रैजेक्टरी क्या होगा, ऐसे टेंजेंट से बनाते हुए ऐसे प्रोजेक्ट होगा। तो इस केस में ये डिस्टेंस भी बताइए और टाइम क्या लगा ये भी बताइए, और इस केसेस में तो आप सीधे टेंजेंशियल ऐसे गिरेगा, तो ये रेंज बताइए और टाइम क्या लगा ये भी बताइए। यही क्वेश्चंस है और ये जो आपने पढ़ा है अभी डिफरेंट केसेस, तो उसी का जो है सो हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं। तो पहले तो भैया हम इसको देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल वाले का केस। हॉरिजॉन्टल वाले केस को देखेंगे, आप इसमें लिख सकते हो u ऑफ x इज इक्वल टू 20√2, u ऑफ y इज इक्वल टू 0, y डायरेक्शंस में कोई मोशंस नहीं है। ये जो हाइट है वो कितना है भैया 40 मीटर का हाइट है, ओके। अब आप यहाँ लिखिए ए वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी, ए एक्स इज इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शंस में मोशन। तो जब मान लो कि लेट टी इज द टाइम व्हेन द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड या प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, क्या लिखेंगे, लेट टी बी द टाइम व्हेन प्रोजेक्टाइल strikes the ground, ओके। टी टाइम में ग्राउंड को स्ट्राइक किया तो भैया वाई मोशन, देन द मोशन इन वाई डायरेक्शंस क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं मोशन इन वाई डायरेक्शन हो जाएगा माइनस मोशन इन वाई डायरेक्शन। इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शंस क्या होगा, तो वाई ये क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वाई बराबर यू वाई इंटू टी, वाई 0 हो गया तो यू वाई बराबर यू वाई माइनस 1/2। यहाँ पे वाई देखो ना, यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे भूल जाएंगे लोग, यू वाई तो यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यू वाई 0 है और ए वाई माइनस है तो माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो आफ्टर द टाइम कैपिटल टी डिस्प्लेसमेंट कितना -40, क्योंकि हमारा एक्सिस क्या है, ये है हमारा एक्सिस, ये वाई एक्स, ठीक है। तो इनिशियल 0 पे है और ये -40 डिस्टेंस मतलब पॉइंट पे आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या -40 हो गया, -40 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 जी टी स्क्वायर। तो ये आ गया। अब देखोगे क्या चीज़ कि निकालो इस यहाँ से, तो टी स्क्वायर ये माइनस कट गया, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर 10 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो टी इज इक्वल टू कितना 2 यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.414, तो ये गैस कितना जाएगा 8 2 8, ये टाइम लगा 2.828 का टाइम लगा, 2.828 का टाइम लगा। तो ये तो निकल गया कि कितने टाइम के बाद बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक किया। अब कह रहा है ये रेंज कितना होगा, तो हम रेंज निकालने के लिए क्या है, यू एक्स की वेलोसिटी पता है, ये देखो यू एक्स 20√2 है, तो रेंज आर इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। तो यू एक्स हो गया मेरा कितना 20√2 और इंटू टाइम टी कितना लगा है 2√2, तो इंटू 2√2, तो ये कितना हो जाएगा 20 × 40 इंटू 2 बराबर ये
80 मीटर जो है। अब कैलकुलेशन तो देख लीजिए, लेकिन प्रोसेस जो है सो यही है। अब हम इस केस में देखते हैं। इसके केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स की यहाँ पे यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, तो यू कॉस 45 डिग्री, तो यू हो गया 20√2 इंटू 1/√2 कट गया, तो यू एक्स हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। और वाई डायरेक्शन ये हो गया, तो ये हो जाएगा कितना, यू साइन थीटा, तो 20√2 इंटू 1/√2, तो ये भी हो गया 20, यू एक्स आ गया। और यू वाई, तो वाई ऊपर में ही है, ये भी आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दोनों वेलोसिटी पता चल गया। ए एक्स आपका ऑलरेडी 0 दिया हुआ है और ए वाई आपका -g दिया हुआ है। अब कितने देर के बाद ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, तो सबसे पहले वाई डायरेक्शन, मोशन अलोंग द वाई डायरेक्शन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन द वाई डायरेक्शन, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन क्या हो जाएगा, तो वाई बराबर यू वाई इंटू टी, तो 20 इंटू टी और प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, बेसिकली -1/2 जी हो गया, जी इंटू यहाँ पे टी स्क्वायर, यही ना होगा। तो वाई अभी कितना हो गया -40, यहाँ से यहाँ आने -40, तो -40 इज इक्वल टू 20t और माइनस यहाँ पे जी बराबर 10, तो 5t स्क्वायर, तो काट लो। तो इसको इधर ही ले चलते हैं पहले, तो ये हो गया 5t स्क्वायर -20t -40 इज इक्वल टू 0, तो ये टी स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4t -8 इज इक्वल टू 0, नहीं ना हुआ, टी स्क्वायर -40 इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर मतलब फॉर्मूला लगाओ, तो ये कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू मतलब जिस टाइम पे स्ट्राइक किया, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -b, तो 4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, 6 चौका 16, बी स्क्वायर -4ac, तो माइनस माइनस प्लस 8 चौका 32 बटा ट्वाइस ऑफ 8 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस 4√3 48 हो जाता है ये 4√3/2, तो 4√3/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2√3। अगर माइनस वाला पोर्शन लेंगे तो टाइम निगेटिव हो जाएगा, सो निगलेक्टिंग द माइनस वैल्यू ऑफ टाइम, neglecting the negative value of time, तो टाइम कितना आ गया, t इज इक्वल टू 2 प्लस 2√3, 2 इंटू 1 प्लस √3, 2 इंटू 1 प्लस 1.732, 2 इंटू 2 प्लस 732, ये हो जाएगा 2 2 4 3 2 6 7 2 6 2 4 1 5 5.46, ये टाइम टी के वैल्यू आ गई। तो टाइम टी इस केसेस में कब पार्टिकल स्ट्राइक करेगा, तो 5.464 सेकेंड पे जाकर के स्ट्राइक करेगा। ओके, तो जब इतना सेकेंड पे स्ट्राइक करेगा तो अब रेंज क्या होगा, एक्स डायरेक्शंस में मोशन, तो रेंज आर इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम टी। यू एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आपने निकाला यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 और इंटू टाइम हो गया 5.464, ये हो जाए 4 दूना 8 6 दूना 12 4 दूना 8 5 दूना 10 और एक ज़ीरो लगेगा यहाँ से, 108 मीटर के आसपास इसका रेंज होगा। तो आपने इस केसेस को भी देख लिया। अब चलिए लास्ट केसेस पे हम लोग आते हैं। ठीक है, लास्ट केसेस में क्या करेंगे इसको, इस केसेस में यहाँ देखोगे यूज दिस पेन नाउ, मेरा तो एक्सिस भाई इधर है, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, तो इसके अलॉन्ग प्रोजेक्शन हो जाएगा तुमको यू कॉस 45 डिग्री। तो हम लिख देंगे कि यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी इस पेन को क्यों यूज़ कर रहा हो भाई, यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू कॉस ऑफ 45, तो यू हो गया 20√2 इंटू 1/√2 कट गया, ये हो गया 20। ठीक है, यू वाई निकालेंगे, यू वाई वो वाई डायरेक्शन में, लेकिन इसका प्रोजेक्शन इधर हो रहा है तो ये निगेटिव लग जाएगा और ये कितना हो जाएगा निगेटिव में यू साइन 45, तो यहाँ तो माइनस ऑफ यू 20√2 इंटू 1/√2 कट गया, ये हो गया -20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी मीटर पर सेकेंड, ये यू एक्स आ गया, यू आई आ गया। टाइम निकालने के लिए क्या करना है आपको, टाइम निकालने के लिए वर्टिकल मोशंस को कंसीडर करना है। तो आपको तो पता है कि यहाँ पे ए वाई इज इक्वल टू -g है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन
equations of motion along the y-axis या vertical motions. Equations of motion along the, considering the equations of motion along the y-axis. Equation of motion along y-axis. Along y-axis क्या लेंगे? y-axis के along, तो y बराबर क्या होता है? uy इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर. तो भैया यू वाई इंटू टी है, वाई यू वाई कितना है भैया? तो ये हो गया यू वाई में 20, तो माइनस 20 इंटू टी, और ये माइनस जी होगा, तो माइनस हाफ यहाँ पे जी टी स्क्वायर. तो लिखेंगे गैसेस की. अब मानते हैं कि आफ्टर द टाइम कैपिटल टी जो है, सो बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक की. लेट द बॉडी प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर द टाइम टी. टाइम ऑफ फ्लाइट को मानते हैं कैपिटल टी. लेट द time of flight of projectile is t. तो एट टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद इस ड्यूरेशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? -40. तो ये हो गया -40 इज इक्वल टू -20 इंटू टी, तो कैपिटल टी, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस ऑफ हाफ जी हो गया तुमको 10 इंटू टी पे स्क्वायर, 2 × 10 5t स्क्वायर. तो माइनस काट दो, तो ये हो गया 5t स्क्वायर प्लस यहाँ पे 20t और यहाँ पे माइनस यहाँ पे 40 इज इक्वल टू 0. तो ये जगह टी स्क्वायर और प्लस यहाँ पे तो 40 और माइनस यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 0. टी स्क्वायर प्लस 40 माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो इसको सॉल्व करो. -4 टी बराबर क्या हो जाएगा? तो -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर जो होगा 16 माइनस 4ac, तो 32 बटा ट्वाइस ऑफ a, तो 2. ये जगह -4 प्लस माइनस 4 रूट 3 आ जाएगा यहाँ पे बाय 2. तो ये कितना हो जाएगा? -2 प्लस माइनस 2 रूट 3. तो हम क्या करें, निगेटिव रिजल्ट को इग्नोर करेंगे. तो मेरा क्या आएगा? -2 प्लस 2 रूट 3, मतलब 2 अगर आप कॉमन ले लो तो 1 माइनस यहाँ से, तो रूट 3 माइनस 1, मतलब 2 इंटू 0.732. तो यहाँ से जो है तो टी की वैल्यू आ गई. अब ये जब टी की वैल्यू आ गई तो हम रेंज जो है सो आर बराबर क्या लिखेंगे? तो यू एक्स इंटू कैपिटल टी, ठीक है. तो यू एक्स हो गया मेरा कितना? 20 और इंटू कैपिटल 3, टी कितना आ गया? तो 2 इंटू 0.732. कैलकुलेट करिए, इतना मीटर पे जा करके स्ट्राइक करेगी, और ये जो है सो सबसे मिनिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आएगा. तो इसके साथ हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशंस भी देखा, और साथ में जो है एक एग्जांपल भी सॉल्व करने की कोशिश की. वी विल कम अप विथ मोर क्वेश्चंस ऑन अवर इश्यूज. थैंक यू वेरी मच.